आओ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना सिनोनिम एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। वर्ड पावर को याद करना हो अगर तो आप सिर्फ रोज़ प्रैक्टिस करो। रोज़ अगर आप 10-15 वर्ड बस आप देखते हो उसको, बस आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हो ना, तो गारंटी मैं देता हूँ कि 1 महीने बाद आपका वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग हमेशा सोचते रहते हो कि मेरा वर्ड पावर कैसे स्ट्रांग होगा। कभी 1 महीना मेहनत भी तो करके देखो लगातार। आप अगर लगातार मेहनत करोगे तो 1 महीना बाद मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, और वो जब आप सेट लगाओगे ना तो 50% वर्ड्स तो आपको पीछे वाले ही दिखेंगे जो आपको याद हो चुके होंगे। इसलिए मैं प्रैक्टिस पर जोर देता हूँ वर्ड पावर के लिए, ना कि मैं याद करने के लिए कहता हूँ। तो आइए देखते हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया ना कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। कई बार रिपीट किया हूँ वर्ड इसलिए, और डेली देखना है, डेली पढ़ना है ये वर्ड पावर। प्रोप्राइटर का मतलब पूछ रहा है, फार्मर, सर्वेंट, रेक्टिट्यूड और ओनर। आपको बताना है प्रोप्राइटर का पर्यायवाची। तो दोस्तों आपको सबकी मीनिंग भी तो पता होनी चाहिए लगभग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोप्राइटर का हिंदी होता है मालिक, किसी भी संपत्ति का, किसी भी बिजनेस का मालिक। तो मालिक है तो भाई 4 ऑप्शन से होगा क्या। फार्मर का हिंदी होता है किसान, सर्वेंट का हिंदी नौकर। हाँ अगर विलोम पूछता तो आप सर्वेंट लगाते, मालिक का उल्टा नौकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा। तो रेक्टिट्यूड का हिंदी क्या होता है भाई, रेक्टिट्यूड का हिंदी होता है ईमानदारी, अच्छा व्यवहार, ईमानदारी या अच्छा व्यवहार, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनर होगा इसका आंसर, OWNER। ओनर का मतलब होता है मालिक। क्लियर है, आगे दिखाते हैं। लो रेक्टिट्यूड आ गया। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या मैंने बताया था, जो भी बताया था 4 ऑप्शन से आपको बताना है। डिसऑनेस्टी ऑप्शंस में है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है और इंटेलिजेंस है। तो आपको पता होना चाहिए भाई रेक्टिट्यूड का मतलब। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी या अच्छा व्यवहार, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास रेक्टिट्यूड होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए या अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो डिसऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है, काइंडनेस है और इंटेलिजेंस है। तो आंसर क्या होगा। तो भाई इस डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। अगर विलोम पूछता तो आप डिसऑनेस्टी लगाते हैं, लेकिन विलोम नहीं पूछा है, ये तो पर्यायवाची पूछा है, तो ऑनेस्टी लगाओ आप। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, काइंडनेस का हिंदी दयालुता और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो आंसर होगा सटीक बी। अगला हमारा क्वेश्चन है हैजर्ड, HAZARD। और हैजर्ड का हमें पर्यायवाची यानी मिलते जुलते शब्द बताने हैं। सिक्योरिटी है, एरोगेंस है, डेंजर है और ग्रेसियस है। होगा क्या आंसर। तो हैजर्ड का मीनिंग भी तो हमें पता होना चाहिए। हैजर्ड का हिंदी होता है खतरा। क्या होता है, खतरा। इसके पहले भी एक वर्ड मैंने बताया था पेरिल, याद होगा पिछले वीडियो में। पेरिल का हिंदी होता है खतरा, तो हैजर्ड का हिंदी खतरा। तो 4 ऑप्शन से बताइए क्या होगा, आंसर होगा डेंजर, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी की हिंदी होती है सुरक्षा, एरोगेंस का हिंदी होता है घमंड और ग्रेसियस का हिंदी होता है दयालु। लो आ गया ग्रेसियस, फिर से हमारा ग्रेसियस आ गया और हमें बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन से हमारा गॉर्जियस है, प्रिवेंट है, रूड है और काइंड है। आपको बताना है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। तो गॉर्जियस होगा कि प्रिवेंट होगा कि रूड होगा कि काइंड होगा, बताइए। तो दोस्तों ग्रेसियस का मीनिंग अभी मैंने बताया ना, दयालु, दयालु। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। वैसे गॉर्जियस का हिंदी सुंदर, प्रिवेंट का हिंदी रोकना, प्रिवेंट का हिंदी होता है रोकना, और रूड का मतलब होता है रूखा, ठीक है ना। रूड का हिंदी रूखा, जैसे बहुत ही रूखा इंसान है वो, ही इज़ अ रूड मैन। अगला है रस्टिक। रस्टिक का हिंदी हमें पता होना चाहिए। रस्टिक का हिंदी क्या होता है भाई, 4 ऑप्शन से हमें बताना है। रूरल ऑप्शन में है, अनसिविलाइज्ड है, इंट्रीट है और ह्यूमेन है। ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन है, ध्यान देना है। तो रस्टिक का मतलब होता है गंवार। क्या होता है, गंवार, देहाती या गंवार। 4 ऑप्शन से बताने हैं। तो दोस्तों रस्टिक का मतलब होता है गंवार, तो इसका आंसर होगा बी, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है गंवार, असभ्य, ठीक है। वैसे रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण होता है, गांव का होता है, ठीक है ना। और गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है भाई रूरल। और इंट्रीट का मतलब होता है, इंट्रीट का हिंदी होता है याचना करना, विनती करना, और ह्यूमन का हिंदी होता है दयालु, ठीक है। जैसे ऊपर पढ़े ना काइंड, वही आंसर होगा हमारा रस्टिक का बी, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, एकदम गंवार, जानवर जैसा। अब आते हैं प्यारे बच्चों विलोम, यानी उल्टा पढ़ेंगे इसमें। विलोम बताना है हमें। बहुत चुनिंदे वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। सॉलिसिट है, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
इंट्रीट है, इम्प्लोर है, अप्रोच है और प्रोटेस्ट है। बताइए इसका सही आंसर क्या है, तो बताइए। तो सॉलिसिट का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना हमें। सॉलिसिट का हिंदी होता है याचना करना, याचना करना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख लो, याचना करना यानी विनती करना। तो भाई 4 ऑप्शन से होगा क्या, इंट्रीट है, इम्प्लोर है, प्रोटेस्ट है, अप्रोच है। तो विलोम चाहिए, ये ध्यान देना, ए मत लगाना क्योंकि ए का हिंदी होता है याचना करना, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। इम्प्लोर भी मत लगाना, इम्प्लोर का भी हिंदी होता है गिड़गिड़ाना या याचना करना। अप्रोच का हिंदी होता है पहुंचना किसी जगह पर। तो आंसर होगा सी, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, मतलब एकदम उसका किसी चीज़ का विरोध कर देना। तो याचना करना विनती करने का उल्टा विरोध करना होता है भाई, और विरोध गुस्से में होता है। तो याचना करना विनती करने का उल्टा विरोध करना, गुस्सा दिखाना। अगला हमारा है अर्बन। अर्बन का हिंदी होता है शहरी, ठीक है। अर्बन का हिंदी होता है शहरी। तो 4 ऑप्शन है, रेस्ट्रेन है, सिविलाइज्ड है, अट्रैक्ट है, रूरल है। होगा क्या, उल्टा बताना, ये ध्यान देना है, ठीक है। अर्बन का हिंदी होता है शहरी। तो रेस्ट्रेन का हिंदी क्या होता है, रेस्ट्रेन का हिंदी होता है रोकना। सिविलाइज्ड का हिंदी होता है सभ्य। अट्रैक्ट का हिंदी होता है आकर्षित करना। और रूरल का हिंदी होता है ग्रामीण, गांव में रहने वाला। तो भाई अर्बन का मतलब शहर में रहने वाला, तो रूरल का हिंदी होता है गांव में रहने वाला। कोई भी डाउट हो पूछिएगा, आंसर होगा डी। विल्ट बहुत ही बढ़िया वर्ड एग्जाम के लिए, देखते हैं। सॉसी ऑप्शन में, रिवाइव है, मॉडेस्ट है और पेरिश है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विल्ट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए ना। विल्ट का हिंदी होता है मुरझा जाना। क्या होता है, मुरझा जाना, मुरझा जाना, ठीक है। तो मुरझा जाना का मतलब क्या, मर जाना। जैसे होता है ना फूल मुरझा गए यानी मर गए। तो 4 ऑप्शन से आपको बताना है, सॉसी है, रिवाइव है, मॉडेस्ट है एंड पेरिश है। तो पेरिश का हिंदी क्या होता है भाई, बर्बाद हो जाना। पेरिश का हिंदी बर्बाद हो जाना। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो पर्यायवाची हो गया। रिवाइव का मतलब होता है ना फिर से जिंदा हो जाना या फिर से जान डाल देना किसी चीज़ में। तो मर जाने का उल्टा क्या होगा, रिवाइव, किसी चीज़ में जान डाल देना, ठीक है, फिर से जिंदा हो जाना या जान डाल देना। इसलिए आंसर होगा बी। वैसे सॉसी का हिंदी आप सोच रहे होगे, तो सॉसी का हिंदी होता है ढीठ। क्या होता है, ढीठ, मतलब बहुत ही उदंड टाइप का आदमी, ढीठ, ठीक है। जैसे राजू बहुत ही ढीठ है, राजू इज वेरी सॉसी। और मॉडेस्ट का मतलब होता है MODEST, मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा सभ्य दयालु, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी। तो आंसर होगा हमारा बी। लो आगे आ गया फिर से, राजू सॉसी है। सॉसी का मतलब क्या होता है, ढीठ, ठीक है ना। ढीठ का मतलब होता है मतलब जो बहुत ही उदंड हो। 4 ऑप्शन है भाई, लेथार्जिक है, मॉडेस्ट है, जेडेड है, इम्प्रूडेंट है। तो विलोम बताना है, ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। इसका इम्प्रूडेंट तो कभी मत लगाना, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ, ये तो पर्यायवाची हो गया। जेडेड का हिंदी तो कई बार पढ़ चुके हो, थका हुआ। तो ढीठ का उल्टा थका हुआ तो होगा नहीं, ठीक है। बचा लेथार्जिक और मॉडेस्ट। तो अभी तो मैंने बताया मॉडेस्ट का मतलब होता है अच्छा, दयालु, बढ़िया, सीधा साधा। तो आंसर होगा विनम्र, बी होगा। वैसे लेथार्जिक का हिंदी जानते हो ना, लेथार्जिक का हिंदी होता है आलसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉडेस्ट, एकदम विनम्र, सीधा साधा। अगला है हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का पहले मीनिंग जान लो, गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना, गले लगाना। एम्ब्रेस का हिंदी गले लगाना। 4 ऑप्शन से बताना है आपको, विलोम बताना है या ध्यान दीजिएगा। उल्टा, गले लगाना का मतलब दूर भगाना, गले लगाना का मतलब दूर भगाना, सॉरी, गले लगाने का उल्टा दूर भगाना। तो 4 ऑप्शन है, शन है, फिडिलिटी है, लैविश है और प्रेज है। क्या होगा, प्रेज का हिंदी प्रशंसा करना, फिडिलिटी का हिंदी ईमानदारी, लैविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। तो ये सब तो होगा नहीं, तो होगा क्या, इसका आंसर होगा शन, SHUN। शन का मतलब होता है दूर भगाना, ठीक है ना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से बचना,
किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। तो एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना और शन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। तो आंसर होगा ए। अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।